बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। बच्चों आप सभी को आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं शायद से आपको आज सीखने को मिल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सिखाते हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आपको आज क्या सिखाने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस ओके। तो आप लोग अपने कॉपी में जल्दी से हेडिंग नोट कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज पढ़ने वाले हैं। बढ़िया से बाकायदे से सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलो तो यहाँ पे आप लोगों को पहचानना है क्या है, इसकी पहचान क्या है। पहचान कैसे करेंगे गाइज कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पहचान तो सिंपल एक ही है, ठीक है, तो उसको याद रखना है। अगर हिंदी में पहचान की बात करें तो आपको जिस भी मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, अंत में क्या दिखता है, ता है, ती है एंड ते है। ठीक है बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं हमको आता है तो बहुत सारी चीज़ें आज बताएंगे जो आपको शायद नहीं आता होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखना पूरा, तभी आपको अच्छा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ता है, ती है, ते है, क्या होगी, इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो अब देखो इसका रूल क्या होता है बनाने का। रूल देख लो जरा, रूल लिख लो, रूल समझ लो। सब्जेक्ट लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यस अथवा ईएस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं जब भी हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो होता है तो। जैसे एग्जांपल की बात करें बच्चों, एग्जांपल में जैसे रमेश क्रिकेट खेलता है। ठीक है, रमेश क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है ना, और सेंटेंस किस टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना, क्योंकि क्या लास्ट में देखिए खेलना एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ब यानी कहने का मतलब ये वर्ब है, और वर्ब कौन सी है, एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, अगर दिखता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता ही है। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बनाने का रूल क्या है बच्चों, ये वाला रूल हम लगाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग ये समझ लीजिए फिलहाल के लिए असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, और ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस ही है। तो असर्टिव सेंटेंस का रूल आप लोग देखिए क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये रूल हमें लगाना है, तो लगाते हैं रूल और इसको आसानी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, रमेश ही है ना, कौन क्रिकेट खेलता है, रमेश खेलता है, तो यहाँ पे लगाएंगे रमेश। ओके, और यहाँ पे क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना। ठीक है, जो क्रिया होती है वही मेन वर्ब होती है, जो काम हो रहा होता है किसी भी सेंटेंस में वही तो हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, यानी जो हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, खेलना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, जितना भी काम है वही तो मेन वर्ब है, और वही मेन वर्ब है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाना है। खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, उसकी क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो प्लेज मतलब प्ले करेंगे, प्लेड नहीं करेंगे, इसकी सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्म लगाया, फिर क्या लगाना है, यस अथवा ईएस लगाना है। बच्चों हमेशा याद रखना, हम क्या करते हैं, ही, सी, इट, और कोई अगर सिंगुलर नेम है जैसे राम, श्याम, घनश्याम, ऐसा सिंगुलर नेम दिखता है तो उसके साथ हम यस अथवा ईएस लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, यस अथवा ईएस का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई रहेगा, बी रहेगा और यू रहेगा, या फिर दे रहेगा, या फिर प्लूरल नेम रहेगा, तो उसके साथ आप यस अथवा ईएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जो बातें बताई इसको अपने भेजे में अच्छे से फिट कर लीजिए। ठीक है, तो समझ में आया कि यस अथवा यस कहाँ लगाना है, कब लगाना है। यस अथवा यस तभी लगाना है जब आपकी ये सब्जेक्ट होंगे, यस अथवा यस तब नहीं लगाना है जब सब्जेक्ट आपकी ये होंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो यहाँ पे अगर आई हो जाए तो प्ले में यस अथवा यस फिर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई प्लेज नहीं कर सकते हैं, आई प्लेज नहीं कर सकते हैं, आई प्ले ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। तो कब यस अथवा यस लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो रमेश क्या है, किसी का नाम है, यस अथवा यस लगेगा। तो बात आती है यस लगेगा, यस अथवा यस लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा,
इसमें तो यस ही लगने वाला है। ठीक, तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर आपको लास्ट में जिस भी वर्ब के अंत में अगर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट दिख रहा है तो केवल यस लगाना है। ठीक है, समझ में आया। और याद रखिएगा अगर आपको क्या दिखता है, ओ दिखता है तो उसमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। ठीक है, जैसे गो दिखता है ना, तो गो में कौन सी फॉर्म लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। चलो, तो ई एस कहाँ लगाना है, जब आपको लास्ट में कोई ना कोई समझ लीजिए ओ दिखता है, एस एच दिखता है, सी एस दिखता है ना, तो ओ वर्ड दिखते हैं तो आपको लगाना है ई एस, नहीं तो लगाना है क्या, यस। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या लगेगा, यस लगेगा। ठीक है, केवल तो यहाँ पे यस लग गया। आगे देखो ही प्लेज व्हाट, यहाँ पे देखो इतना तो हो गया। आगे लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट हमारा पता करते हैं इसमें क्या लगाकर, क्या खेलता है वो, क्रिकेट खेलता है ना, तो क्रिकेट ही हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्रिकेट, ही प्लेज व्हाट, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश प्लेज क्रिकेट। तो इतना आसान है बच्चों इसको सीखना। और देखिए आप लोग अब किसी का भी कोई भी अगर आपको दिख जाए तो उसका आप ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे कर लीजिएगा आप लोग समझो। अब यहाँ पे हम आपको इसको थोड़ा सा मिटाने वाले हैं और आपको समझाएंगे अच्छे से हैं। देखिए, तो यहाँ पे इसी रूल पर आधारित हम आपको दे रहे हैं, उसको आप करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, मैदान में फुटबॉल जो है ये क्या करते हैं, खेलते हैं भाई। तो चलो, तो बच्चे जो है मैदान में क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। चलो, तो इसको करते हैं भाई, कैसे होगा ये, तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन फुटबॉल खेलते हैं, तो बच्चे ना। ठीक है, तो बच्चे ही क्या है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द चिल्ड्रेन क्या भाई, बच्चे की इंग्लिश द चिल्ड्रेन हो गया। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब क्या है, खेलना। खेलना में क्या आ जाएगा, प्ले। ठीक है, खेलना की इंग्लिश प्ले। अब क्या यस लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्चे यानी चिल्ड्रन हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो यस अथवा इस नहीं लगाना है इसमें, तो यस अथवा यस इसमें नहीं लगेगा। अब आगे आते हैं ऑब्जेक्ट पे मूव करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या खेलते हैं वो, फुटबॉल खेलते हैं, तो द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हो गया। और कहाँ खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, इन द फील्ड। ओके, इन द फील्ड। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मतलब अगला जो है क्वेश्चन आपको देते हैं और आपको करवाते हैं। तो आपने देखा कि भाई सिंपल आसान है, असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तो ये वाला रूल लगाते हैं। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखिएगा अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला रूल फॉलो करना है। ठीक है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर लगाना है डू अथवा डज, फिर उसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस अथवा यस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, बात खत्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाओ, डू डज लगाओ, नॉट लगाओ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, नफरत नहीं करता हूँ, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या बोला मैंने कि मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कौन नफरत नहीं करता है, तो मैं ना आई हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब डू डज में से क्या आएगा, तो हमेशा याद रखना आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ क्या लगाते हैं हम, डू लगाते हैं। ठीक है, क्या लगा देंगे यहाँ पे डू, और थर्ड नंबर पे क्या लगाएंगे, हमेशा नॉट। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आई बी यू दे के साथ आपको डू लगाना है, ही सी इट के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है, सिंगुलर नेम के साथ। चलो, तो आई डू नॉट हो गया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब क्या है, नफरत करना। नफरत करना की इंग्लिश क्या होती है, हेट। आई डू नॉट हेट, किससे नफरत करता हूँ, उससे। आई डू नॉट हेट, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, हिम। आई डू नॉट हेट हिम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये राइट आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको
थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं और समझाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जल्दी से कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मेरा भाई खाना नहीं पकाता है। तो यहाँ पे देखो मेरा भाई खाना नहीं पकाता है, क्या हो जाएगा, माय ब्रदर कौन सब्जेक्ट है आपका, मेरा भाई ना, कौन खाना नहीं पकाता है, माय ब्रदर, मेरा भाई, ठीक है। तो माय ब्रदर तो सब्जेक्ट हो गया, डू डज लगाएं कि डज लगाएं या डू लगाएं, तो आपको पता होना चाहिए माय ब्रदर मेरा भाई पकाता है बोला जा रहा है, यानी सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है तो क्या लगाना है, डज लगाना है। माय ब्रदर डज, फिर क्या लगाना है, नॉट, माय ब्रदर डज नॉट, क्या भाई, खाना पकाना की इंग्लिश क्या होती है, कुक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो माय ब्रदर डज नॉट कुक, ओके। फूड नहीं लगाना है गलती से भी, कुक के बाद द फूड मतलब फूड शब्द नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का क्या हो गया राइट आंसर, माय ब्रदर डज नॉट कुक, तो मेरा भाई खाना पकाना नहीं पकाता है, ठीक, यानी खाना नहीं पकाता है। चलो तो बच्चों ये आपका हो गया क्या, निगेटिव वाला, ठीक है। मान लेते हैं अब क्या हो जाए, आपका सेंटेंस कैसा हो जाए, इंट्रोगेटिव हो जाए, तो क्या करेंगे हम। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, इंट्रोगेटिव, ठीक है, कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, यहाँ पे स्पेलिंग में समझ में आ रहा है, डबल आर है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर मान लेते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो बच्चों क्या करना है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट होता है यस नो टाइप और सेकंड होता है WS टाइप, ठीक है। तो यस नो टाइप मतलब जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर आप यस और नो में नहीं सॉरी यस या फिर नो में दे पाते हैं, वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, और जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर आप यस और नो में नहीं दे पाते हैं ना, वो इंट्रोगेटिव कौन सा टाइप होता है, सेकंड टाइप होता है, ठीक है, यानी कि WS टाइप होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बताइएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, क्या तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है, बताओ। इसका आंसर तुम यस और नो में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, बिल्कुल भाई आप बोल सकते हैं कि यस, आपने यस बोला तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारा भाई स्कूल जाता है, बट तुमने अगर नो बोला तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जाता है ना। तो इसका आंसर आप यस अथवा नो में दे सकते हैं, बट बताओ क्या इसका आंसर तुम यस और नो में दे सकते हो, बताओ। तुम स्कूल से वापस कब आते हो, ठीक है, वापस कब आते हो, बच्चों बताओ इसका क्या तुम आंसर यस और नो में दे सकते हो, बताओ तुम स्कूल से वापस कब आते हो, तो यस बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम आते हो कब, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का दो तरीका होता है, एक तो जिसका आप यस और नो में दे पाते हैं, और जिसका आंसर तुम यस और नो में ना दे पाओ, कहीं ना कहीं वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन जाता है। तो दोनों प्रकार का जो है ये सेंटेंस होता है, तो फिलहाल के लिए दोनों प्रकार के दो प्रकार से रूल भी है, ठीक है, इसको बनाने के लिए। तो क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है, तो इसका क्या बन जाएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें जो रूल लगेगा ये रूल लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, डू या डज लगाना है, डू या डज लगाना है, फिर क्या करना है आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाना है गाइस, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क तो लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का रूल, ठीक है, फर्स्ट टाइप का रूल बच्चों, ठीक है। फर्स्ट टाइप का रूल है डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एंड फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है गाइज, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए तो हम इसको जल्दी से ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है, तो हमें क्या करना है, डू डज लगाना है, किस अनुसार लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन स्कूल जाता है, तुम्हारा भाई, यही तो है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या लगा दिया, डज लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, तुम्हारा भाई, डज योर ब्रदर, ठीक है, डज योर ब्रदर, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मेन वर्ब क्या है, गो, ठीक है, जाना, जाना की इंग्लिश गो। तो यहाँ पे डज योर ब्रदर गो, कहाँ पे भाई, ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ जाता है, स्कूल, ठीक है, गो टू
स्कूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना मत, ठीक है। डज योर ब्रदर गो टू स्कूल, ये क्या बन गया, राइट आंसर, ठीक है। तुम स्कूल से वापस कब आते हो, ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल यहाँ पे लिख रहे हैं, जल्दी से लिखो जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, आप लोग कुछ नहीं करना है, इसके आगे WH वर्ड जोड़ देना है बस, WH वर्ड प्लस में डू या डज लगाना है, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तो लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसका इसी प्रकार से बन जाएगा। आप यहाँ पे सबसे पहले जो भी WH वर्ड है ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे जो आते हैं वो शब्द क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो ये कब तुम्हारा क्या है, WH वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाओ। एक कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, ठीक है, व्हेन हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, डू या डज लगाना है, तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के ना, कौन स्कूल से कब वापस आता है, तो तुम क्या हो, तो यू के साथ हम बताएं तुमको डू ही लगता है, तो व्हेन डू लगाना है, ठीक है। फिर आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू, व्हेन डू यू, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी वापस आना, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब क्या है, आना, कम, ठीक है, कम बैक, व्हेन डू यू कम बैक, कहाँ से, स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, ठीक है, फ्रॉम स्कूल। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना भूला, व्हेन डू यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, तुम स्कूल से कब वापस आते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका राइट आंसर, इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप सभी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।